दिल्ली देश की राजधानी, जहां एक ओर विकास की गति तेज है, वहीं दूसरी ओर बुलडोजर की रफ्तार भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सैकड़ों घरों को तोड़ने की खबर ने लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है। ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और राजस्व विभाग के आदेश पर हो रही है, जिसके तहत झारोडा मजर और संगम विहार जैसे क्षेत्रों में बने मकानों को अवैध अतिक्रमण माना गया है। इस कार्रवाई ने न केवल हजारों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि दिल्ली में अतिक्रमण और पुनर्वास के मुद्दे को भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बुराड़ी में बुलडोजर कार्रवाई का कारण बुराड़ी के झारोडा मजर और संगम विहार में करीब 800 परिवारों को 19 नवंबर 2023 तक अपने घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस दिल्ली कोर्ट के उस आदेश का हिस्सा है जिसमें राजस्व विभाग को खसरा नंबर 28 और 29 की जमीन को खाली कराकर मूल भूस्वामी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस जमीन का इतिहास 1954 से जुड़ा है, जब इसे पाकिस्तान से आए शोभत राम को आवंटित किया गया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इस जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2023 को इस कार्रवाई पर 20 फरवरी 2024 तक के लिए स्टे लगा दिया था, लेकिन हालिया खबरों के अनुसार प्रशासन ने फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 30-40 सालों से इस जमीन पर बसे हुए हैं और उनके पास बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के बिल भी हैं, जो उनकी वैधता को दर्शाते हैं। फिर भी प्रशासन ने इन मकानों को अवैध घोषित कर तोड़ने का फैसला किया है। स्थानीय लोगों का दर्द बुराड़ी में रहने वाले सतीश कुमार तिवारी जैसे कई लोग इस कार्रवाई से आहत हैं। सतीश का कहना है, मेरा घर 30 साल पुराना है। हमने सोचा था कि नया घर बनाकर इस बार दिवाली मनाएंगे, लेकिन नोटिस ने हमारा त्योहार काला कर दिया। वहीं एक अन्य निवासी राजेश ने कहा, 32 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। जब कुछ नहीं था तब हमने मेहनत से सब बनाया। अब जब सुविधाएं आ गईं, तो हमें बेघर करने की बात हो रही है। महिलाएं भी इस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। एक महिला ने भावुक होकर कहा, सरकार से गुहार है कि हमारे घर पर बुलडोजर न चलाए। हम कहां जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लोगों ने अपनी पीड़ा साझा की है, जहां कई यूजर्स ने सरकार से इस कार्रवाई को रोकने की अपील की है। दिल्ली में बुलडोजर की बढ़ती रफ्तार पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में है। हाल ही में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास मदरसाई बस्ती में 600 से अधिक मकानों को तोड़ा गया, जिसके बाद सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए। इनमें ज्यादातर दक्षिण भारतीय परिवार थे जो दशकों से वहां बसे थे। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के नाम पर ऐसी कार्रवाइयां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुनर्वास के लिए कोई ठोस नीति न होने से प्रभावित परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो रहा है। पुनर्वास का सवाल बुलडोजर कार्रवाई के साथ सबसे बड़ा सवाल पुनर्वास का है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में अतिक्रमण एक जटिल मुद्दा है, जिसके लिए केवल तोड़फोड़ कोई स्थायी समाधान नहीं है। बुराड़ी के मामले में भी प्रशासन ने अभी तक प्रभावित परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सुझाई है। इससे इन परिवारों के सामने न केवल आवास का संकट है, बल्कि उनकी आजीविका भी खतरे में है। आगे क्या? बुराड़ी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार इस कार्रवाई को तत्काल रोके और प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करे। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। यह मुद्दा न केवल बुराड़ी, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विकास के नाम पर लोगों को बेघर करना उचित है? क्या सरकार के पास ऐसी नीतियां हैं जो अतिक्रमण हटाने के साथ साथ प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा कर सकें? इन सवालों के जवाब भविष्य में दिल्ली की शहरी नीतियों को नई दिशा दे सकते हैं। निष्कर्ष, बुराड़ी में सैकड़ों घरों पर लटक रही बुलडोजर की तलवार ने एक बार फिर दिल्ली में अतिक्रमण और पुनर्वास के मुद्दे को गंभीर बना दिया है। सरकार को चाहिए कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। अन्यथा ये कार्रवाई न केवल हजारों लोगों को बेघर कर सकती है, बल्कि सामाजिक असंतोष को भी जन्म दे सकती है।